पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति पर दान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, यानी देवताओं के दिन आरंभ हो जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद देवताओं की शक्ति में वृद्धि होने लगती है और दिन बड़े होने लगते हैं और रातें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में ही ये दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य कई गुना बढ़कर फल देता है और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। यही कारण है कि इस पुण्यदायी दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान वगैरह करते हैं। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही इससे आपकी ग्रच्छा भी सुधरती है। मकर संक्रांति के दिन 5 चीजों का दान जरूर करना चाहिए, इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। काले तिल। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। कंबल। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी। संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमतानुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है।
साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।